तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्म तो एक ही है, पर उसको जैसा हम देखेंगे अभी कि अलग-अलग तरीके से मैनिपुलेट करके लिखने से उससे है ना कई तरह की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, है ना, केवल इक्वेशन को देख करके। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किन-किन तरीकों से हम लिख सकते हैं मैनिपुलेट करके, 4-5 तरीके हैं, है ना, वो सारे तरीके देखेंगे। तो एक फॉर्म क्या हुआ है, इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, दो अलग-अलग वर्ड हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जैसे सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, वो वाई एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, और ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 0 और c, ठीक है। और इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो m है, ठीक है। तो हमारे पास में दो इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन? एक तो इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट जो है वो ये हमको मालूम है, ये c है, ठीक है। और दूसरा हमको क्या मालूम है, हमको स्लोप मालूम है। मतलब इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, ये एंगल यदि थीटा है तो हमको tan थीटा की वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो इसकी इक्वेशन यदि अपने को निकालनी है तो कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं लाइन पे, तो वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जनरल पॉइंट को मैं यदि एक्स वाई बोल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन यदि हम बना दें एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो m मतलब जो tan थीटा है वो क्या हो गया, ये क्या है, ये y माइनस सी हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस x हो गया। तो y माइनस सी अपॉन x, तो इसको यदि अपन मैनिपुलेट कर लें तो ये क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। मतलब यदि y इज इक्वल टू सपोज 2x प्लस 5, यदि हम ये लिखते हैं तो हम इमीडिएटली कह सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप जो है वो कितना है, 2 है। मतलब tan थीटा वो 2 है, और ये 5 जो है, 5 क्या है, ये लाइन y एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 0,5। आप देख रहे हैं। अच्छा, यदि हमको कोई जनरल इक्वेशन भी दे रखी है यदि लाइन की, सपोज हमको लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हो गई लाइन की। अब हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, हम y को आइसोलेट कर लें, ठीक है। तो y को आइसोलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 7/3, दिख रहा है। तो हम इस इक्वेशन को देख करके लाइन को वैसे ही विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो इस लाइन का ओरिएंटेशन जो है वो करीब इस तरह का होगा, और ये इंटरसेप्ट कर रहा है, ये साइन जो है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला जो पोर्शन है वहां पे कहीं पे इंटरसेप्शन हो रहा है। तो इस लाइन का जो फॉर्म है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आप देख लें, यदि +7/3 की जगह सपोज केवल ये वाला पोर्शन डिफरेंट होता, -7/3, ठीक है, बाकी सब चीज सेम होती, -2/3x -7/3, तो ये लाइन है ना, स्लोप तो सेम ही है, तो इसके पैरेलल हो जाएगी। और ये वाली लाइन इंटरसेप्ट कहाँ कर रही है, ओरिजिन के नीचे इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। ये जो है ये -7/3 हो जाएगा, ठीक। डायग्राम को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। सपोज लाइन की इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू 5, है ना, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकला कि x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो मतलब c की वैल्यू 5 है, तो इंटरसेप्ट भी 5 पे कर रही है। तो इस लाइन का फॉर्म जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्शन कहाँ पे हो रहा है, 0,5 पे, और ये लाइन जो है वो x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है। x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू जो है 5 है। और इसी तरह से यदि लाइन की वैल्यू यदि x इज इक्वल टू 3 या कुछ इस टाइप का वैल्यू दे रखा होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू 3 ही है, ठीक है। तो इस लाइन का फॉर्म जो है वो कुछ किस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। तो ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल हो गई और x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई, x इज इक्वल टू 3।
तो लाइन की इक्वेशन का एक और फॉर्म देखते हैं। तो दूसरा वाला फॉर्म क्या हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब हमारे को दो चीजें दे रखी है लाइन के बारे में। तो एक तो लाइन जिन पॉइंट से पास कर रही है उनमें से किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है ना। कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ, है ना। यहाँ इस वाले पॉइंट से तो पास कर ही रही है, और दूसरा हमको क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है। ठीक है, तो एक जनरल लाइन बना लेते हैं इस पॉइंट के थ्रू, है ना। इस टाइप से अपन ने लाइन बना ली, और ये एंगल थीटा जो है अपने को मालूम है, तो हमको स्लोप मालूम है, एम जो है वो tan थीटा के बराबर, तो हमारे को स्लोप मालूम है। तो इससे हमको लाइन की इक्वेशन यदि निकालनी हो तो अगेन, है ना, बिल्कुल सेम चीज, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लें उस लाइन पे। यदि हम ले लेते हैं जनरल पॉइंट xy ले लेते हैं ना, उसके टर्म्स में लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इस वाले पॉइंट से यदि हम डॉटेड लाइन बनाई हमने x एक्सिस के पैरेलल, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो ये पोर्शन, ये कितना हो गया, y माइनस y1 हो गया, और ये पोर्शन कितना हो गया, ये x माइनस x1 हो गया। ठीक है, तो जो स्लोप है वो क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू m x माइनस x1 प्लस y1, है ना, या y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना। ये इजियर है। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया लाइन की इक्वेशन का। मतलब दूसरा फॉर्म कहने का मतलब ये इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा इस वाली इक्वेशन को भी हम रीअरेंज करके इस वाले फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं भाई। इस वाले फॉर्म में यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन प्लस y1। ठीक है, ये तो हो ही गया। और इस वाले केस में ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या हो गया, y1 माइनस एम एक्स वन हो गया। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म तो जो है, बेसिक फॉर्म तो यही रहता है लाइन का। इसी फॉर्म को अलग अलग तरीके से लिखने से एक तो हमारे को इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाता है, और कई बार हमारे को लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से दे रखी होती है। तो अलग तरीके से दे रखी होती है तो हम लाइन की इक्वेशन उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्म देखते हैं। तो अब ये वाला वेरिएशन देखते हैं। अब यदि हमको लाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके थ्रू लाइन पास कर रही है। तो सपोज ये दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, है ना। इनके थ्रू लाइन जो है वो पास कर रही है, सपोज इस तरह से। तो हमको लाइन की इक्वेशन पता करनी, ठीक। तो इसमें बेस्ट तो है हम स्लोप निकाल लें, है ना। स्लोप हमको मालूम है क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। ये तो हम देख ही चुके हैं। और अब हम, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म को लगा करके और लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। स्लोप आ ही गया है तो मतलब हमको ये मालूम चल गया, और एक पॉइंट हमको मालूम ही है x1 y1। तो अब हम इस वाली इक्वेशन को लगा करके और लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक। तो इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। एक और फॉर्म देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन को मैनिपुलेट करके लिखने का एक और तरीका देखते हैं। और इस टाइम पे सिचुएशन क्या है ना, ये फोर्थ वाला, ये सीरियल नंबर 4 में देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्टिंग x एंड y एक्सिस एट a एंड b। ठीक है, जो बेसिक इक्वेशन है वो यही रहेगी। इसको इस तरह से मैनिपुलेट करके अपन लिखेंगे ताकि ये वाला जो एलिमेंट है कि ये लाइन जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है, वो इक्वेशन को देखते ही हम पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि x एक्सिस को सपोज लाइन इंटरसेप्ट कर रही है a0 पे, और y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है 0 b पे। ठीक है, तो लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, कुछ इस टाइप से हो जाएगी लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन यूज करने के लिए अपन इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्लोप निकाल लें। इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल देता हूँ, है ना। ये केवल x1 x2 y1 y2 को लिखने के लिए है। हम किसी भी पॉइंट को 1 और 2 ले सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो स्लोप जो है इस लाइन की क्या हो जाएगी, स्लोप क्या होती थी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। डिलिबरेटली लिख लिख करके अपन कर रहे हैं
ताकि है ना अपने दिमाग में भी क्लैरिटी रहे, है ना, और उसमें फिर गलती भी नहीं होती। तो y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस बी अपॉन a माइनस 0। तो स्लोप क्या आ गई, माइनस बी बाई ए। ठीक है, नेगेटिव आनी थी, है ना, लाइन को देख के हमारे को लग रहा है क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये तो स्लोप हो गया, x प्लस सी क्या होता था, y इंटरसेप्ट होता था। y इंटरसेप्ट क्या है इस केस में, b। ठीक है, तो अब इस वाली इक्वेशन को हम मैनिपुलेट करके क्या लिख सकते हैं, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इस वाले केस में क्या, दोनों इंटरसेप्ट अपने को दे रखे हैं, ए और बी दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं। तो सेम लाइन की इक्वेशन तो यही है, इसको मैनिपुलेट करके इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस वाले फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब भी हम देखेंगे तो उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम इक्वेशन को देखते ही पता कर सकते हैं। ठीक है, कि x के नीचे जो भी आ रहा है ये है ना वो x इंटरसेप्ट है, और y के नीचे जो भी आ रहा है वो y इंटरसेप्ट है, राइट हैंड साइड में 1 है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को एक्सप्रेस करने के ये कुछ तरीके हो गए। हर एक फॉर्म से है ना फैमिलियर होना चाहिए अपने को, और कोई एक फॉर्म दे रखा हो तो उस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज है ना x अपॉन 2 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1, है ना, ये इक्वेशन यदि अपने को दे रखी है और यदि कोई पूछे स्लोप क्या है इस इक्वेशन का, ठीक है, तो इसको हम इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में क्या आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, है ना, इस वाले फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं -3/2 x प्लस 3। ठीक, तो स्लोप जो है वो क्या आ गया, -3/2 आ गया, और इंटरसेप्ट 3 है ही, है ना, वो तो यहाँ पे भी दिख रहा है अपने को।